नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई बैठक, कई एजेंडों पर बनी सहमति। मधुबनी के सुंदरनगर में राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा देश का गौरव भारतीय सेना विषय पर कवि संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मधुबनी के मुश्ताक अहमद अंसारी को बनाया गया बिहार प्रदेश जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष। समर्थकों में हर्ष। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में बोर्ड की हुई बैठक, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी बतौर मुख्य अतिथि हुए सम्मिलित, लोगों को किया संबोधित। बिस्फी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद व युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने फीता काटकर किया सड़क का उद्घाटन। जयनगर के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में सभी प्रशाखा के अभियंताओं व विभागीय कार्य करने वाले एजेंसी कर्मियों के साथ हुई विशेष बैठक। कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में जयनगर कैट कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रंजीत गुप्ता वरीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत। और जयनगर में बेलाबांध चौक के समीप 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। 2500 कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। जयनगर के 48वीं बटालियन कमला बीओपी एसएसबी के जवानों ने जयनगर पुलिस के सहयोग से प्रखंड के पटना गद्दी चौक के समीप एक गोदाम में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की गई। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के डिप्टी कमांडेंट प्रचालन विवेक ओझा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कमला बीओपी के जवानों एवं जयनगर थाना पुलिस के सहयोग से जयनगर शहरी क्षेत्र के पटना गद्दी चौक के समीप एक विशेष अभियान चलाकर एक दुकान और गोदाम में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडिंग युक्त दवा समेत अन्य सामानों को जब्त करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव निवासी रितेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। जब्त किए गए दवाओं में 2764 कफ सिरप, नशीली टैबलेट, 88,615 गोली, नशे का इंजेक्शन, 4600 एम्पुल के अलावे 1,64,690 भारतीय व 1500 नेपाली रुपए के साथ 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार कारोबारी व जब्त दवा को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि एसएसबी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के रोकथाम के लिए एसएसबी द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान पिछले हुए बैठक के मतों पर संपुष्टि प्रदान की गई, वहीं अन्य एजेंडों पर भी सहमति बनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में गुरुवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोर, मोहन कुमार राय, सूर्य नारायण ठाकुर, विनोद कुमार शर्मा, राम बाबू पासवान, नरेश राम, राधा देवी, मंगली देवी, मीना देवी, मंजुला देवी एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में पूर्व की बैठक का संपुष्टि प्रदान करते हुए वार्ड नंबर 7 तटबंध किनारे बसे परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए पूर्व में लगाए गए वाटर टावर से पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति कराया जाएगा। 10 लाख की लागत से वार्ड नंबर 2 के नगर पंचायत कार्यालय से पीसीसी सड़क व नाला का निर्माण कराने, करीब 10 लाख रुपए की लागत से शहर के मेन रोड से गोलू स्टोर से दर्पण रेडीमेड दुकान तक नाला निर्माण कराने, नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 14 वार्ड तक नल जल योजना के तहत सभी वार्डों में मरम्मती हेतु सामानों की खरीदारी, वार्ड नंबर 2 महादेव मंदिर के पीछे चिन्हित स्थान पर अवशेष मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हेतु संवेदक को लगातार पत्राचार करने के बावजूद कार्यालय को किसी प्रकार की सूचना नहीं देने से मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लंबित होने के कारण संवेदक को काली सूची में डालने के साथ अवशेष मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण विभाग पर कराने पर विचार किया गया। इसके अलावा सेफ्टी टैंक खरीदारी समेत अन्य एजेंडा पर वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति प्रदान की। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन तत्पर है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सुंदरनगर में राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा राष्ट्र जागरण ध्येय हमारा के तहत देश का गौरव भारतीय सेना विषय पर साहित्यिक गोष्ठी व कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्यकारों, वक्ताओं व कविवरों ने अपने कविताओं के माध्यम से देश का गुणगान किया। राष्ट्रीय जागरण धर्म हमारा ध्येय को समर्पित राष्ट्रीय कवि संगम मधुबनी एवं हिंदी साहित्य समिति मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित दिनांक 7 मई 2025 को संध्या 6 बजे शुभ अंगना प्रोफेसर कॉलोनी सुंदरनगर मधुबनी में 2 सत्रों में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में देश का गौरव भारतीय सेना विषय पर संगोष्ठी एवं द्वितीय सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक कवि गोष्ठी कवि साहित्यकार पूर्व प्राचार्य भूगोलविद प्रोफेसर शुभ कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ कवि उदय जायसवाल के कुशल संचालन में आयोजित की गई। संगोष्ठी की शुरुआत में हिंदी साहित्य समिति मधुबनी के संयोजक यायावर कवि पंकज सत्यम ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि भारतीय सेना विजयश्री का वर्णन करने के लिए ललायित है। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सैन्य अधिकारी दयानंद झा ने कहा कि दुनिया में भारतीय सेना सबसे शक्तिशाली है। ज्योति रमन झा ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर विनय विश्वबंधु हमारे देश को अपनी सेना पर नाज है। वहीं प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि आज भारतीय सेना ने एक अदम्य साहस और धैर्य परिचय दिया है। वरिष्ठ नागरिक राजनाथ भगत ने कहा कि हमारी सेना ने देश का मान बढ़ाया है। वहीं पूर्व बैंक पदाधिकारी विजय कुमार राउत ने कहा हमें भारतीय सेना के सैन्य बल पर नाज है। वहीं द्वितीय सत्र में कवि गोष्ठी की शुरुआत कवि दयानंद झा की रचना आंख खोलकर देखो दुष्टों सेना के आतंकवाद पर प्रहार को चरितार्थ करती हुई कविता सबसे जोश भर दिया गया। वहीं डॉक्टर विनय विश्वबंधु नमन करे हम भारतीय जवानों की कविता ने खूब तालियां बटोरी। वहीं पंकज सत्यम ने खेल की तरह खेला हमने अत्याधुनिक कवि भोलानंद झा आतंकियों का अंत भारतवासी खुश संतुष्ट उदय जायसवाल सिंदूर का बदला आतंकवाद के सिंदूर मिटाकर प्रोफेसर शुभ कुमार वर्णवाल ले लिया है बदला हमने जय जय हिंदुस्तान की कश्मीर से कन्याकुमारी भारत वीर जवान की भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को उद्धृत करती रचना खूब वाहवाही लूटी। वहीं सभी देशभक्ति से ओतप्रोत ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक से एक रचनाएं प्रस्तुत की गई। वहीं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर वर्णवाल ने कहा कि आज देश गौरवान्वित है। वहीं हमारी सेना ने पहलगाम
में हुए माताओं एवं बहनों के सिंदूर को मिटाने वालों को सिंदूर के बदले सिंदूर का बदला ले लिया है। वहीं आज सेना ने देश का मनोबल बढ़ाया है। राष्ट्र शक्ति एवं राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। वहीं भारतीय सेना देश को उन पे बहुत गर्व है। अंत में प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नमन करते हुए गोष्ठी की समाप्ति जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रीय गान से हुई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधुबनी के मुस्ताक अहमद अंसारी को बिहार प्रदेश जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके इस मनोनयन से लोगों में हर्ष का माहौल है।
संजय कुमार झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू एवं राज्यसभा सांसद के अनुशंसा पर मुश्ताक अहमद अंसारी को बिहार प्रदेश जनता दल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर बिहार प्रदेश खासकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिला के अंसारी पसमंदा समुदाय में खुशी की लहर है। वहीं अंसारी पसमंदा समुदाय के लिए काफी समय से बुनकरों के सम्मान के लिए बहुत किया। मुश्ताक अंसारी के मनोनीत होने पर खुशी इजहार करते हुए राजिक अंसारी, डॉक्टर आशिक रेजा, डॉक्टर सादिक रेजा, डॉक्टर एजाज अंसारी एवं हज भवन के अध्यक्ष हक साहब ने बधाई दी है। वहीं साथ में अशरफ अंसारी एवं इरशादुल्लाह साहिब भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर मधुबनी समेत बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बताया कि पहले भी अंसारी साहब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करते थे और अब उम्मीद है इससे बेहतर काम करेंगे। पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है अल्पसंख्यक का, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू संसद राज्यसभा के मार्गदर्शन में पार्टी के लिए अल्पसंख्यक अंसारी पसमंदा समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी के लिए तन मन धन से अपना योगदान देना और पार्टी के हित में दिन रात काम करना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान बीते हुए बैठक के संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति बनी। इसके साथ ही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता एवं कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद के संचालन में गुरुवार को आयोजित की गई। इसकी शुरुआत में गत बैठक की संपुष्टि की गई। तत्पश्चात बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र के लिए साइनेज बोर्ड की खरीद, आगामी भीषण गर्मी व तेज धूप से बचाव के लिए सड़क पर पानी छिड़कने वाले वाटर स्प्रिंकलर मशीन की खरीद, नगर पंचायत कार्यालय को पंचायती राज विभाग के द्वारा सौंपे गए विभिन्न नल जल योजनाओं के विकास, सुदृढ़ीकरण व मरम्मत के लिए एजेंसी का चयन करने, वार्ड संख्या 15 अंतर्गत अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में सुलभ शौचालय का निर्माण, फॉगिंग करने के लिए 2 नली वाला वाहन माउंटेड फॉगिंग मशीन की खरीद, नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत सफाई एजेंसी के कार्यों की समीक्षा और भुगतान पर विचार, आगामी मानसून को देखते हुए जल जमाव की समस्या से अविलंब निजात पाने के लिए निर्जलीकरण उपकरण की खरीद, विकास कार्यों की समीक्षा एवं योजनाओं पर विचार और नगर पंचायत कार्यालय के साधारण सभा कक्ष के नवीनीकरण करने पर विचार किया गया। बैठक में सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी शिव कुमार, प्रभारी प्रधान लिपिक रोहित कुमार, कार्यपालक सहायक अनिश कुमार, राजीव यादव, सागर देवी, अंजलि देवी, इंदिरा देवी समेत कई लोग उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए रेड क्रॉस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गिरीश पांडे ने किया। सर्वप्रथम रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस दिवस मानवता, करुणा और सेवा भावना को समर्पित है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आपदा, युद्ध, महामारी या किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में पीड़ितों की मदद करती है। रेड क्रॉस दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था और इसके कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी जल जीवन एवं हरियाली पर मधुबनी जिला में अब त्वरित गति से कार्य शुरू करेगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधुबनी के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर गिरीश पांडे ने कहा कि भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई।
रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म 8 मई 1827 ईस्वी में हुआ था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, ज्योति रमन झा, उदय जायसवाल, चंद्रशेखर झा, आजाद लंबोदर झा, सुरेंद्र ठाकुर, हिमांशु रंजन, हरिवंश यादव, सुनील कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने विशेष रूप से अपील किया कि बिना चिकित्सक के सलाह के ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं पर न करें। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में पशु क्रूरता निवारण जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले में पशु क्रूरता की रोकथाम हेतु विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने पशुओं में अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन के उपयोग को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले के पशुपालकों से अपील किया कि बिना पशु चिकित्सक के सलाह से ऑक्सीटोसिन का अनावश्यक उपयोग नहीं करें, ताकि ऑक्सीटोसिन का पशुओं पर होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। गौरतलब हो कि आईपीसी की धारा 421 के तहत ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग एक दंडनीय अपराध है। इसे शेड्यूल एच ड्रग में रखा गया है, जिसे बिना पशु चिकित्सक के सलाह से उपयोग करना वर्जित है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि घर का बचा हुआ खाना या अन्य खाद्य पदार्थ पॉलीथिन के थैले में बाहर नहीं फेंके, ताकि पशुओं को इसे खाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पशुओं द्वारा प्लास्टिक या पॉलीथिन खा लेने के कारण उनके पेट में यह जमा हो जाता है और पशुओं को पाचन संबंधी बीमारी हो जाती है, जिससे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध पशु परिवहन, खुले में पशुओं की बिक्री एवं निर्दयता के संबंध में भी कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि बेसहारा पशुओं के टीकाकरण, चिकित्सा एवं देखरेख की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि स्कूलों एवं पंचायत स्तर पर पशु कल्याण के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके लिए एनजीओ व स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश, नोडल पदाधिकारी पशु क्रूरता निवारण समिति डॉक्टर राम कुमार सिंह, डॉक्टर मनीष सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की हुई बैठक, कई एजेंडों पर बनी सहमति। मधुबनी के सुंदरनगर में राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा देश का गौरव भारतीय सेना विषय पर कवि संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मधुबनी के मुश्ताक अहमद अंसारी को बनाया गया बिहार प्रदेश जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष, समर्थकों में हर्ष। बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में बोर्ड की हुई बैठक, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिला पदाधिकारी बतौर मुख्य अतिथि हुए सम्मिलित, लोगों को किया संबोधित। बिस्फी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद व युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने फीता काटकर किया सड़क का उद्घाटन। जयनगर के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में सभी प्रशाखा के अभियंताओं व विभागीय कार्य करने वाले एजेंसी कर्मियों के साथ हुई विशेष बैठक। कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में जयनगर कैट कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, रंजीत गुप्ता वरीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत। और जयनगर में बेलाबांध चौक के समीप 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का हुआ शुभारंभ, 2500 कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत के मेहताटोल में सड़क का उद्घाटन किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद व युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने 14,80,000 की लागत से बने इस सड़क का उद्घाटन किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत के मेहताटोल में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद एवं युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने 14,80,000 रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि जुबेर शाह के घर से कृष्ण मंदिर मेहताटोल तक 590 फीट लंबी सड़क बनाई गई है, जो पहले से बहुत जरूरत थी। यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि जब वह विधायक थे तो हर एक दूसरे गांव को जोड़ने का काम किया था और आज भी हर गांव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वह हमेशा समाज को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर एक सभा का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव की अध्यक्षता में किया गया। संचालन मोहम्मद कामिल हुसैन ने किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद खालिक, संदीप साइकिल, सरदार मेहता समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रशाखाओं के अभियंताओं व बिजली के कार्य एजेंसी के सभी कर्मियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए।
जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय सभागार में गुरुवार को कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के नेतृत्व में अवर प्रमंडल के अंतर्गत सभी प्रशाखा के अभियंताओं एवं विभागीय कार्य करने वाले एजेंसी कर्मियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक में दरभंगा अंचल के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक विवेक कुमार, सहायक अभियंता वरुण कुमार, सुनील कुमार, जयनगर कनिया अभियंता गौरी शंकर प्रसाद, बाबूबरही जेई नंद किशोर कुमार, हरलाखी जेई सपन कुमार, लदनिया जेई देव ऋषि, खजौली जेई प्रिय रंजन झा, कलवाही जेई केशव किशन एवं आईटी मैनेजर मोहम्मद आमिर के अलावे सभी प्रशाखा के फ्रेंचाइजी समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को ससमय बिल मिलना चाहिए ताकि विभाग को समय पर राजस्व प्राप्त हो। आपके अथक प्रयास से जयनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन किया है। बैठक के माध्यम से नियमित बिजली आपूर्ति के लिए बड़ बवरे फीडरों को एक लिमिट के तहत लोड दिया जाएगा ताकि क्षेत्रों में नियमित बिजली की आपूर्ति की जा सके। कृषि फीडरों से सिर्फ कृषि हेतु बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के गति को तेज करने के साथ खराब मीटर को जल्द से जल्द बदलने का निर्देश दिया। इसके अलावे बैठक में उपस्थित बिजली विभाग के परियोजना से जुड़े कार्य एजेंसी से कार्य संबंधित जानकारी लिया और कार्य को समय अवधि में संपन्न करने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रंजीत गुप्ता को विशेष उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। जयनगर के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कार्यालय सभागार में बुधवार को कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में रंजीत गुप्ता को वरीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। कैट संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने रंजीत गुप्ता को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव कुलदीप कुमार, उपाध्यक्ष राजा नायक, सचिव शिवम गुप्ता व दीपक गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे। नवनियुक्त वरीय उपाध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने कहा कि संगठन ने हम पर विश्वास करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है। हम संगठन के प्रति ईमानदारी पूर्वक कार्य और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बाद किसी और संस्था में इनकी अभिरुचि कभी रही, वापस कैट में ही इन्होंने इच्छा जताया और हम भी शुरू से ही जो है ये हम लोग के साथ थे और संगठन को हमेशा मजबूत किए हैं। कदम से कदम मिला के आगे भी कदम से कदम मिला के मजबूत करेंगे। वापस घर वापसी हुआ है और उनकी विशेष बात तो है बड़ी उपाध्यक्ष पद पे इनको नियुक्त किया गया। प्रीतम बैरोलिया अध्यक्ष मतलब संगठन का जब गठन हुआ उसी समय से ये हम लोग के साथ थे रंजीत भैया। मतलब विगत कुछ दिनों पूर्व में कुछ मामूली सी बातों को लोग के थोड़ा सा भटक गए। कुछ प्रयास हमने भी नहीं किया, कुछ प्रयास रंजीत भैया भी नहीं किए। इसके बाद हम लोगों ने सार्थक पहल करके इनसे बात करके इनका भी मन हुआ, संगठन भी बात की और पुनः इनको हम लोगों ने कि अपने संगठन में लाने का प्रयास किया है। हमें आशा और विश्वास है कि जिस तरह से विगत कुछ दिन पूर्व में हम लोग संगठन को आगे बढ़ा रहे थे, फिर से इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और संगठन को हम लोग दिन दोगुनी रात चौगुना करेंगे। रंजीत भैया के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनके आने से खासकर युवाओं में एक अच्छा माहौल बनेगा, हमको ये पूर्ण विश्वास है। कुलदीप कुमार, मुख्य सचिव कैट जयनगर के सभी व्यापारियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और संगठन कैट संगठन जयनगर के सभी साथियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कहना यही चाहता हूँ कि मैं जब कैट से वापस गया, जब कैट चालू हुआ जयनगर में, तो हम लोग इसका काम बहुत अच्छा से विस्तार कर रहे थे। कुलदीप जी के नेतृत्व में, प्रीतम जी के नेतृत्व में, हम लोग अपने और भी साथी के नेतृत्व में, लेकिन कुछ विचार, अंदरूनी विचार नहीं मिलने के कारण, हो सकता है मिस होने के कारण हम लोग बिछड़ गए। लेकिन हमने किसी संगठन में अपना रुचि कभी जयनगर के किसी संगठन में नहीं दिखाया। मैं किसी संगठन को कभी पूछने गया कि मैं आपके साथ आ रहा हूं और मैं उनके साथ आ रहा हूं। मैं जहां था बस वही था। लेकिन एक सार्थक प्रयास होने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जयनगर के
व्यवसायियों के हित में काम करने के लिए आगे फिर से आना चाहिए। सभी साथियों ने भी अपना विचार व्यक्त किया, हमारा भी विचार सुना, तो फिर लगा कि ऐसे कि जो जयनगर की समस्या मूलभूत व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की समस्या है, लोग उसको उठा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, बहुत व्यापारी बहुत परेशान हैं। तो हमको ये लगा कि फिर से आना चाहिए और लोगों ने, हमारे साथियों ने भी मतलब प्रयास किया, तो लगा कि चलो भाई ठीक है, कोई आपसी दुश्मनी तो, कोई जड़ जमीन का दुश्मनी तो है नहीं, एक वैचारिक मतभेद था, उस मतभेद को खत्म हो गया। बस हम लोग फिर से आ रहे हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ जयनगर समाज में, जयनगर व्यवसायियों में आ रहे हैं और फिर से एक नया अध्याय लिखने के लिए आ रहे हैं हम लोग, और एक ऐसा छाप छोड़ेंगे हम सभी साथी मिलकर कि सभी व्यवसायियों को। देखिए अली भाई, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। ये पद बढ़िए उपाध्यक्ष है चाहे जो भी है, वो उस बात को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे मेरे खून में शुरू से ऐसा दिख गया है, शुरू से ऐसा लग गया है कि व्यवसायियों की समस्या अगर कहीं मैं देखता हूं तो मुझे दिल पर छुरी चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अकेले ये चीज को नहीं किया जा सकता है। जब तक संगठन के माध्यम से होगा तभी जीत को हासिल कर सकते हैं। तो हम कैट के पूरे कैट के सभी अधिकारियों की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं, जयनगर व्यवसायियों को भी आश्वस्त करते हैं कि जहां भी जो भी आवाज उठाना पड़ेगा, जो भी लिखना पढ़ना पड़ेगा, हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर रहेंगे। कहते हैं कि आबरू पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में बेला बांध चौक के समीप श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। 9 दिवसीय इस विष्णु महायज्ञ के प्रथम दिन 2500 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। सर्व कल्याण व देश की तरक्की एवं विश्व शांति को लेकर जयनगर के बेलाबांध चौक के समीप ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय 108 श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ शुभारंभ को लेकर गुरुवार को पूजा स्थल से करीब 2500 महिलाओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। महायज्ञ स्थल से कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी के तट पर जल बोझकर पूजा स्थल पर बनारस से आए आचार्य संजय पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित किया। कलश शोभा यात्रा में समिति के अध्यक्ष सचिव पंडित अरविंद तिवारी, राजद अध्यक्ष नेता ब्रजकिशोर यादव समेत कई बुद्धिजीवियों व सामाजिक लोगों ने भाग लिया। पूजा समिति के अध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि 9 दिवसीय महायज्ञ को दिगंबर अखाड़ा के महंतराम बिहारी दास एवं नेपाल के जनकपुर धाम मिथिलापुरी सरल संत 108 श्री हरिओम दास गोवर्धन के मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। 9 दिवसीय महायज्ञ में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित साध्वी आर्या के द्वारा प्रतिदिन प्रवचन दिया जाएगा। इसके अलावे जनक दुलारी आदर्श सेवा समिति अयोध्या के द्वारा रामलीला किया जाएगा। महायज्ञ के समापन से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोक गायिका अनुपमा यादव व आर्यन बाबू के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि महायज्ञ को सफल बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक एवं बुद्धिजीवियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। महायज्ञ में सीमावर्ती क्षेत्र के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। महायज्ञ का उद्देश्य सर्व कल्याण, विश्व शांति के लिए कराया जा रहा है। यह धरती ज्ञान विज्ञान की धरती है। आज जो इसका आगाज हुआ है, सर्वप्रथम मैं इस आगाज के सफलता के लिए सभी ग्रामीणों, अपने सभी प्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं, समाज के बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ से लेकर के, और माताएं बहनें जब कलश लेकर के निकली हैं तो हर एक आदमी रोड को पानी से सींच रहे थे जैसे उनके पाँव में कोई जख्म न हो जाए। आज इसका आगाज मुझे लग रहा है कि 100% इस जग को सफल करने का जो हम लोग को मिल रहा है, वह दिशा निर्देश मिल रहा है कि यह जग 100% सफलपूर्वक होना है। आज इसका जो आगाज हुआ है, आज कलश यात्रा हुआ है, वह भव्य हुआ है। इसमें हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, जितने भी सहयोगीगण हैं, सबों ने जिस प्रकार उत्साह से भाग लिया है और ग्रामीणों का जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है
यह आने वाले दिन के लिए बहुत अच्छा है और यह यज्ञ का उद्देश्य है सर्व कल्याण हेतु। यह जगत जननी माँ जानकी की धरती है, यह ज्ञान विज्ञान की धरती है। यहाँ पर इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन करके हम ग्रामीणों ने, हमारे सहयोगियों ने का यह उद्देश्य था कि हम लोग इस प्रकार का यज्ञ का आयोजन करें और सर्व कल्याण हेतु, समाज के कल्याण के हेतु, धर्म के जय के हेतु, प्राणियों में सद्भावना के हेतु, विश्व के कल्याण के हेतु, इसीलिए इस यज्ञ कथावाचक आ रहे हैं। आपको वृंदावन से कथावाचक आ रही है, हमारे संजय पांडे जी, आर्या पंडित जी, हमारे संजय पांडे जी आ रहे हैं, वो आचार्य हैं, बनारस से आ रहे हैं। रामलीला अयोध्या से आ रहा है। उसके बाद 18 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है। टावर, झूला, मीना बाजार इत्यादि इत्यादि अन्य प्रकार की फंक्शन इसमें लाए हैं। महायज्ञ में कमेटी के द्वारा चारों साइड CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। प्रशासन से अनुरोध किया जाएगा यहाँ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हो, बल की प्रतिनियुक्ति हो और हमारे कार्यकर्ता प्रशासन दोनों समन्वय करके आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस यज्ञ को शांतिपूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। हमारा नाम मदन कुमार हाजरा हुआ, अध्यक्ष है इसमें। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।